ग्लोबली जो कि तकरीबन आपको पता होगा कि 52 मुस्लिम ममालिक हैं। कोई मुस्लिम ममालिक के कोई भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके मुताबिक अगर 205 मुल्क हैं दुनिया के अंदर और वहाँ के किसी भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया। इसमें जो बाइडन जो कि अमेरिका का लीडर सदर है, उसका रैंकिंग भी तकरीबन 19वां नंबर है और टॉप पर इस टाइम नरेंद्र मोदी है। कोई ना कोई बात तो होगी ना। रहे हैं कि मोदी को ही ये इस रेटिंग में सबसे ज़्यादा रेट किया जा रहा है और इस दफ़ा भी यही हुआ है कि मोदी को 70% रेटिंग के साथ बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिया गया है। दुनिया भर के सभी पावरफुल ग्लोबल लीडर्स में से पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग पिछले 4 सालों से लगातार हाईएस्ट बनी हुई है, जबकि यूएसए दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बाइडन की अब तक की हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग मोदी जी के पिछले कुछ सालों में आई सबसे लोएस्ट रेटिंग से भी कम है। मैम लीडर्स की रैंकिंग हुई है नंबर 1 रैंक पर 75% रेटिंग अप्रूवल के साथ नरेंद्र मोदी आए हैं। सर्विस के अकॉर्डिंग बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है मोदी को। मोदी के तो मुमकिन है। He's trying his best. I'm originally from Karachi. I'm from Lahore basically. हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। नमस्कार दोस्तों, टीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे मोदी बना वर्ल्ड्स मोस्ट लवेबल पर्सन। दुनिया के सभी देशों में सबसे ऊपर उभर कर निकल के आया वो है नरेंद्र मोदी जी। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की ढाल संभाली है और अपने देश को आगे बढ़ाया है, अपने देश की फॉरेन पॉलिसी एकदम खतरनाक कर दी है, जिसे देखकर पूरी दुनिया मोदी जी से इन्फ्लुएंस हो गई है। दोस्तों, आज दुनिया में श्री नरेंद्र मोदी जी 75% वोटों से दुनिया के मोस्ट लवेबल पर्सन में गिने जाते हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ से पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ पाकिस्तानी का जलन तक हो रही है। दोस्तों, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने अपने देश के लिए ये खिताब हासिल किया, उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी के पैर छुए। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज ने एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में जब पीएम मोदी को होस्ट किया था, तब उन्होंने सबके सामने कहा था पीएम मोदी इज द बॉस। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने तो जापान के क्वाड समिट में पीएम मोदी का ऑटोग्राफी मांग लिया। और ये सब किस लिए? एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के लिए जो उनका देश के भी नहीं है। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? I mean, ऑस्ट्रेलिया के पीएम तो पीएम, उसके तो ऑपोजिशन लीडर्स तक जेलस थे कि एक दूसरे देश के पॉलिटिकल लीडर का नाम एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में 20,000 लोग कैसे चिल्ला सकते हैं। Kudos back arena. We are now welcoming Prime Minister of India, Narendra Modi. इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, इवन दैट वो स्टडी के हिसाब से लगाया जाए या किसी और लिहाज से लगाया जाए, तो इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान। बड़ी कंट्री है और उनका बिजनेस जो है वो आपको पता है पूरे वर्ल्ड में है, तो इसलिए जो है वो कामयाब हो जाते हैं। ग्लोबल वाइज भी जिस तरीके से उन्होंने अपने जो ताल्लुकात रखे हैं, ट्रेड्स भी और सब कुछ, वो सब बायस्ड है। पाकिस्तान को भी ऐसे ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए जो मेहनत करके आगे जाए। बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज्म है दुनिया में उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें। जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है, वहाँ पे मुसलमानों के पास खास तौर पे नहीं है। मुसलमान अब डर डर के तो वहाँ पे अपनी ईद उल अज़हा मनाते हैं। मोदी को उधर से भगा देना चाहिए। किधर से भगा देना चाहिए? उधर से इंडिया जहाँ पे मिलने के लिए ये इटली के प्राइम मिनिस्टर मोदी को भगा दे इंडिया से। हाँ, कि जो है आप मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड हैं, मोदी को ये टाइटल दिया है, तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल। अब पाकिस्तान के लिए लव्ड लीडर ना हो लेकिन दुनिया के लिए तो है ना। यूएस भी प्रेज कर रहा है, जो है क्या कहते हैं, रशिया भी कर रहा है, इटली भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, तो सारे उनके लिए तो वो है पावरफुल और लव्ड लीडर भी। उनके लिए इसलिए आज से हम कह सकते हैं कि पावरफुल और लव है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने टेन्योर के अंदर उसकी इंडिया की इकॉनमी को ऊपर लेके गया है। तो ये सोचते हैं मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आपको हमारी असल, तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों, हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। जब तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो शुरू से जब से होश संभाला है नवाज शरीफ को सर करता रहूं,
तो अब जो है वक्त के साथ साथ है इमरान खान जो है पॉपुलर है, लेकिन महंगाई तो इसने की है इमरान खान ने। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि 75% ग्लोबली मोस्ट पॉपुलर लीडर का खिताब नरेंद्र मोदी को दिया गया है। जो नजदीक हो जाओ, थोड़ा ऊंचा बोल लो यार। मैं क्या उन्हें देख के कि मतलब ये ऐसा आइडिया होता है भी शायद कोई होप मिले, कोई फ्यूचर में बेटर कर सके, कोई ऐसा लीडर है जो मतलब भी सोचता है सही। तो अभी रिसेंटली ग्लोबल एक दुनिया के एक रिसर्च के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक ये सर्च किया गया 75% लोगों ने जो सेलेक्ट किया, जिसको अपना लीडर माना, जो बड़ा लीडर जिसको कहा जाता है ग्लोबली वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने तोड़ दिया, वो लीडर है नरेंद्र मोदी को दुनिया ने कहा कि भाई ये फेमस तरीन लीडर है दुनिया के ग्लोबली। क्या इस बात को मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता। क्यों इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? देखिए आप मतलब उसका आप करैक्टर देख लेना, जो मतलब भी मुसलमानों को ना ही देखे, मतलब उसने इंसानियत को मतलब भी गिराने की बड़ी कोशिश की, इंसानियत को गिराने की कोशिश की। किस तरह? जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता बन चुके हैं। अमेरिका की एक फेमस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि पीएम मोदी ही वह व्यक्ति हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। और पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। एक ग्लोबल सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम नेताओं को पछाड़ते हुए लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया है। पीएम मोदी का जलवा पूरी दुनिया में कायम है। पीएम मोदी लोकप्रियता की लिस्ट में टॉप पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में नरेंद्र मोदी को 75% रेटिंग मिली है और वो नंबर 1 पर है। पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर 63% के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेस ओब्राडोर है और 58% रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज तीसरे नंबर पर है, जबकि चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड के इग्नासियो कैसिस और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी 5वें नंबर पर है। सर्वे में दुनिया के 22 नेताओं को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर है। जो बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो और 7वें नंबर पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। इससे पहले जनवरी 2022 और नवंबर 2021 में भी पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में अव्वल थे। खास बात यह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मैम, लीडर्स की रैंकिंग हुई है। नंबर 1 रैंक पर 75% रेटिंग अप्रूवल के साथ नरेंद्र मोदी आए हैं। यूएस 5वें नंबर पे आया है, मैक्सिको 2nd नंबर पर, इटालियंस जो है वो 3rd नंबर पर, ब्राजील 4th नंबर पर। तो नरेंद्र मोदी 1st नंबर पर आए हैं, यूएस को पीछे छोड़ते हुए। आप क्या कहोगे? आई थिंक लाइक पर्सनली तो अगर इंडिया के लिए देखें तो ही इज़ अ वेरी गुड लीडर एंड ऑब्वियसली ही इज़ मेकिंग दैट गो अहेड। सो बिंग नेशन, उनकी नेशन तो ऑब्वियसली यही सपोर्ट करेगी। एंड क्या किया उन्होंने उनके अपनी नेशन के लिए किया, बिकॉज बेसिकली उनके लिए लाइक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ मेजर थिंग। सो जब वो उसको प्रमोट करते हैं, जो कोई लीडर भी उसको प्रमोट करता है, दे लाइक इट एंड दे लाइक टू हेयर अबाउट इट। उनकी मेजर पॉपुलेशन आई थिंक इज़ नॉन मुस्लिम, सो दैट्स वाई दे प्रेफर इट आई थिंक। अच्छा, मतलब वो हिंदुत्व को जो है वो प्रमोट करते हैं, इसलिए वो लाइक किए जाते हैं। आई थिंक सो, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर आपकी एक चीज़ में बाइसनेस है तो ये चीज़ इफेक्ट तो करती है। जब भी वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म होता है, वहाँ के हिंदू भी खड़े हो जाते हैं। जैसे कि हिजाब का एक मामला आया था, वहाँ पर इंडियन लड़कियां भी खड़ी हुई थी, अपनी फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुए थे। वहाँ पर इंडियंस भी खड़े हुए थे। एग्जैक्टली हुए थे, लेकिन अगेन अगर आप तो हर जगह होते हैं। एग्जैक्टली यही बात मैं करने लगी थी। वो